शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, मम्मी, वो बच्ची तपस्या कर रही थी इसीलिए हम लेकर आ पाए, नहीं तो उसकी आंखों के सामने से लेकर आना मुश्किल हो जाता। पहले ओपन करके तो देखो। ठीक है। रुको 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 रुको, वो लड़की आ रही है शायद। इस पोटली को वहां फेंक दो। हेलो अब्बा। ये सब क्या है हासिनी? अच्छा नहीं लगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं समझ आता तो नहीं बोलना चाहिए। ओ, आपको नहीं समझ आया इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैंने आप दोनों का नाम मिलाकर अब्बा बना दिया। और क्या शॉर्टकट था ये, समझे? अरे वाह, अच्छे से क्रिएट किया है। हासिनी भाभी के पास बहुत दिमाग है। उस लड़की की भी तारीफ करेंगे हम, जब वो गहने पहन कर आएगी तब। हाँ हाँ सही कहा, जल्दी बुलाओ ना। मेरे माँ को कितना टाइम लगेगा? एक चुटकी में आ जाएगी। अगर ऐसा है तो चुटकी बजा के वेट करना पड़ेगा। हे, वो बात तो ठीक है सुमन, लेकिन तुम देख नहीं पा रही हो क्या? मुझे क्या हुआ है? हाँ, गांधारी की तरह क्यों चल रही है पूछ रही है बहन। आंखें बंद करके क्यों चल रही है? उसकी आंखों से दिखना तो कब का बंद हो गया है बुआ। ऐसा क्यों? घमंड। हे, उसे कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नहीं पूछ रहे हो तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी वजह से उसे प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रो। है जीजा जी, थोड़ी देर पहले विशालाक्षी के गहने देखने के बाद मुझे दिखाई देना बंद हो गया और आंखों में जलन होने लगी, तो इन्होंने आई ड्रॉप्स डाले हैं। कितनी देर तक ऐसे रहोगी तुम सुमन? अब आँख खोल लो ना, क्योंकि विशालाक्षी देवी की तरह रेडी होकर गहने पहनकर आने वाली है। तुम भी देखना ही चाहोगी। डम्मा तो ऐसा ही बता रही है। हाँ, चुटकी में चुटकी में। एक और मिनट लगने दो ना। वो सब कुछ छोटी बहू को आँख खोलकर देखने के लिए कह रही हूँ मैं। नहीं, उसके आने के बाद ही खोलूंगी। वो आ रही है माँ। साड़ी पहननी पड़ेगी ना? हाँ, पोटली खोलना पड़ेगा ना। गहना पहनना पड़ेगा ना। तुम जाकर पोटली खोलोगे? हाँ, नो नो। फिर तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? रनिंग कमेंट्री मत करो, चुपचाप देखो। बेटी विशालाक्षी, जल्दी से आओ बेटी। जल्दबाजी मत करिए फूफा जी, शायद उसे साड़ी नहीं आती होगी पहननी। मैं देख कर आती हूँ। जरूरी नहीं है नैनी, माँ रेडी हो चुकी होगी, आ जाएगी अभी। साड़ी पहनेगी और उसके बाद पोटली खोलेगी। इतने में मधुमक्खियाँ उसे काटने लगेंगी, तब वो चिल्लाने लगेगी। अब और कितना टाइम लगेगा? जल्दी बुलाओ उसे। वो देखो, ओम दुर्गाय नमः। ओम आदिशक्ति नमः।
वाओ, विशालाक्षी कितनी सुंदर दिख रही है। देखने के नजरिए से पता चलता है कि कौन मुझे किस नजर से देख रहा है। तुम्हारा क्या बेटी, तुम तो खुद ही सुना। बस गहने ही नहीं, तुम्हारा दिल भी सोना है। ए, सुमन, अरे सुमन, क्या हुआ? अरे सुमन, सुमन, सुमन क्या हुआ? सुमन, छोटी छोटी क्या हुआ? सुमन, सुमन क्या हुआ? भगाओ इसे, भगाओ। फिर इसे क्या हो गया? बुआ जी भगाइए इसे, भगाइए इसे। ससु माँ भगाइए इसे। ए, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चिल्ला रही हो जैसे घर में जीव जानवर घुस आए हैं। विक्रांत जी, विशालाक्षी के शरीर पे मधुमक्खियाँ चिपकी हैं। काटेंगी वो, काटेंगी। संभालो। मधुमक्खी है? कहाँ है? उसके शरीर पे। शरीर में है क्या? उसके शरीर पर गहने हैं सुमन। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या दीदी? हाँ, छोटी, विक्रांत ने तुम्हारी आंखों में आई ड्रॉप डाला है या कुछ और डाला है? गहने पहनकर आई विशालाक्षी इतनी सुंदर दिख रही है और तुम्हें मक्खियाँ दिखाई दे रही हैं। मधुमक्खी होगी तो हम लोग यहाँ रहेंगे क्या? क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? पोटली और गहने। और कौन सी पोटली? मच्छर कॉकरोच है क्या? पागलों वाली बातें कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। तो फिर वो पोटली कहाँ गई? और कौन सी अरे, पोटली? वो रही ना पोटली। अरे, और वो पोटली यहाँ कौन लेकर आया? मैंने। पागल पति मेरे लिए भी गहने लेकर आए ताकि मैं भी विशालाक्षी की तरह तैयार हो जाऊं। ए, तू चुप रह। बेटा विशालाक्षी, तुम सच में देवी माँ जैसी दिख रही हो। दिखती क्या है नैनी? माँ तो माँ होती है ना। हाँ, माँ ही है। अपनी माँ को देखकर मैं जैसा फील करता हूँ, तुम्हें भी देखकर बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हूँ। बड़े भतीजे, मेरी बड़ी बहू के लिए क्या लेकर आए हो तुम? बताएगा नहीं जी, निकाल कर दिखाएगा। अरे मधुमक्खी, मधुमक्खी, उधर मधुमक्खी है। ए, चुप रहो। मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, चुप रहो। बड़े पापा को जो चाहिए वो पोटली खोलकर देखने वाले हैं। मम्मी, मम्मी काट रहे हैं। मम्मी बचाओ, मम्मी काट रहे हैं मुझे बहुत। अरे भैया, मम्मी, मम्मी, मम्मी काट रहे हैं बहुत मुझे। मम्मी, भैया, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी। अरे मम्मी बहुत काट रहे हैं मम्मी। भैया, मम्मी, मम्मी काट रहे हैं। भैया, मम्मी, भैया, अरे
हंस क्यों रही हो? तुम्हारे पति को मधुमक्खियाँ काट रही हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे लिए गहने नहीं लाए, मक्खी लेकर आए हैं, तो ऐसा ही होगा ना। अरे सुमन, तुम वो पोटली देखने से पहले ही विशालाक्षी के आसपास मधुमक्खी बोल रही थी। तुमने ऐसे कैसे बता दिया? अभी भी बोलो सुमन, अभी भी ऐसे ही दिख रही हो क्या? अभी गहनों में नजर आ रही हैं। डम्मो डम्मा, ये सब माया है। बेटा विशालाक्षी, तुम्हें अवतार लेकर आने के लिए बोला था, इसलिए ऐसे तैयार होकर आई हो। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। तुम्हारी नजर उतारती हूँ। सासू माँ की नजर लगेगी, देखो ना कैसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही हैं। बेटा विशालाक्षी, चलो। पैसे एडजस्ट हो जाएंगे तो 9वें महीने में भी गोद भराई अच्छे से कर लूंगी। इस बार बहुत ग्रैंड रहेगा क्योंकि डिलीवरी होते ही 50 करोड़ मिल जाएंगे। मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसे पत्थर की तरह बीच में क्यों खड़े हो? पत्थर के अंदर भगवान होते हैं, इसलिए पूजा और अभिषेक करते हैं ना। सही कहा। उसी पत्थर पर नारियल भी तोड़ते हैं हम लोग। डम्मो डम्मा, माँ के ऊपर ही नारियल फोड़ोगी क्या? हाँ? डमक्का, शांत रहना चाहिए। उसने मुझे नहीं बोला, अपना घमंड दिखा रही है और कुछ नहीं। दिखाने के लिए मेरे अंदर सिर्फ घमंड है। तुम कुछ दिखाओगी नहीं तो फिर तुम्हारे पेट में बच्चा है ना। ये क्या बात हुई? मुझे 9 महीने हो जाएंगे तो दर्द तुम्हें होने वाला है क्या? इतना प्यार क्यों दिखा रही हो? तुम कैसे भी सुनोगी नहीं, लेकिन सलाह तो ले लो सुमन। वो क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। मुंह बंद करके एक कोने में बैठ जाऊं क्या? शिव शिव, हर बात में चिल्लाती रहती हो। फोन पे ज्यादा बात करने से मना कर रही है माँ। सिर्फ तुमको नहीं कह रही है माँ, पेट में जो बच्चा है उसको भी तकलीफ होगी, ऐसा कह रही है माँ। मेरी खुशी शायद ना आप लोगों से देखी नहीं जा रही। मुझे लगा था सिर्फ दीदी ही है, अब देख रही हूँ कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम है। माँ, ऐसे लोगों को कितना भी बोलेंगे तो भी वो गलत ही मतलब निकालेंगे माँ। अभी इसके मुंह में ताला लगने वाला है डमक्का। ताला लगाएंगे या सूटकेस की तरह चेन लगाएंगे? माँ ताला नहीं मारेगी, माँ ही बांधने वाली है। तुम्हारी माँ क्या बातें करती है ना, वही समझ में नहीं आता है। हट जाओ। कितना घमंड है इसके अंदर। बढ़ना टूटने के लिए ही होता है। अब मम्मी, मम्मी, ओ मेरे राजा, ओ चांद का टुकड़ा, तुम्हारे बारे में सब कहानी पता चल गई। मेरा चांद का टुकड़ा, ओ चंदा मामा, ओ चंदा मामा, ओ चंदा। अरे ये माँ चिल्ला रहा है और तुम पाउडर लगा रही हो इसे। ये माँ कहकर आपको नहीं बुला रहे हैं माँ, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ये मुंह पे क्यों मार रही है? अच्छा हुआ तुम्हारा टाइम अच्छा है, नहीं तो पाउडर की जगह मिट्टी मारनी पड़ती मुझे। अब बस करो तुम, मुझे बात करने दीजिए सासू माँ। पाउडर लगाना बंद करो, इसीलिए कह रही हूँ। ओह आई सी, 1 सेकेंड।
माँ मम्मी। अपने बंदर जैसे फेस को एक बार आईने में देख लीजिए। ए, ये सब क्या कर दिया तूने? इसीलिए कह रही हूँ, जब ये पाउडर लगा रही थी तब तुम चुप क्यों थे? इसीलिए मम्मी मम्मी कहकर बुला रहा था आपको। हेलो बॉस, बुलाने में भी एक डिफरेंस होता है। माँ कहकर बुलाना मतलब दर्द। माँ ऐसे बुलाओगे तो ये रोमांस लगेगा। छी, चुप करो। ये मेरे ही पति है ना सासू माँ? मुझे नहीं पता है क्या? चोरनी कहीं की, सब पता है इनको। ए पागल लड़की, कुछ भी कहती रहती है। किसके सामने क्या बात करनी चाहिए पता नहीं है तुम्हें? जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। यहाँ पर बैठे रहने के लिए तुम्हारे बेटे श्रीनिवास का पुतला है क्या? नजर को ही नजर लग जाए ऐसा लग रहा है। पागल कहीं की। मम्मी, ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा दिमाग जो खराब हुआ है ना, वो ठीक नहीं होगा। विशालाक्षी के पास से जो पोटली लेकर आए थे उसके अंदर गहने नहीं है। मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई यही सोच रहे हो ना? हाँ मम्मी। मैं पहले से ही कह रही थी कि वो जादू टोना करती है। कहाँ है मम्मी? बुलाओ उसको, अभी ठीक करता हूँ। क्या करोगे तुम वल्लभ? उसे तो जो करना था वो करके चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं। वो सारा ओरिजिनल गोल्ड था। अब तक किसी ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं दी है, तो इसका मतलब वो ये सब कहाँ से मैनेज कर रही है, सोचना पड़ेगा। हाँ, उस बच्चे से टिप्स लेकर हम भी चोरी करना सीख सकते हैं ना मम्मी? फालतू बातें मत करो वल्लभ। हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चुराना ही है तो यहाँ पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारे लिए। समझ रहे हो ना? समझ गया मम्मी। ए हासनी, क्या दिखाने के लिए हम सबको हॉल में बुलाई हो? टकला। हैं? टकला? जुड़ा कर्म संस्कार हुआ है। ये लोग क्या बात करते हैं मम्मी? बाल निकाला है ये बता रही हूँ तुम्हें। बाल निकाल दिए? किसके? तुम्हारे निकाले होते तो अच्छा होता। आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, ये जानते हैं आप। गायत्री बाबू का बाल निकलवा करके मंदिर से नैनी माता, विशाल बाबू, गुरुजी सब लोग आ रहे हैं। उधर देखो, आ रहे हैं। किसी को बताया भी नहीं और सारा कार्यक्रम खत्म करके आए हैं ये लोग। हाँ भैया, कुंडली के हिसाब से चंद्रोदय होते ही और आषाढ़ स्नान आरंभ होते ही गायत्री बेटी के बालों को निकालना चाहिए, ऐसा स्वामी जी बोल रहे थे। ये हमें क्यों नहीं बताया? बता सकते हो हमें? उनके बालों के अंदर पूर्व जन्म में जो भी गलतियां की थी उसके बहुत सारे पाप उसके अंदर थे, इसीलिए मैंने बाल उतरवाने के लिए बोला था। गायत्री के सर के बालों में पूर्व जन्म से संबंधित बहुत सारे किए हुए पाप सर के बालों में ही रह गए थे तिलोत्तमा। गायत्री के बाल निकालने से पहले सब ठीक ही था। इन लोगों ने इसे पैदा नहीं किया और आपने जो बोला वो हमने सुना नहीं। हाँ मुझे तो कहा था छोटी, लेकिन उसकी कुंडली के हिसाब से वो सब देखेंगे तो इसी तरीके से करना चाहिए, ऐसा लिखा था। दीदी चंदन लेकर आइए, आप इसके सर पर लगाएंगे। सही कहा, सही कहा। अगर लगाएंगे तो ठंडा लगेगा। अभी लेकर आती हूँ। आप यहाँ बैठ जाइए माता। अरे ये क्या?
नजर का टीका लगाया है। टीका नहीं है विक्रांत बाबू, चांद जैसा दिखने के लिए लगाया है। ये गायत्री के सर पे बचपन से ही था, बाल हटाने के बाद हमें नजर आया है। अच्छा है ना? बच्ची तो और भी सुंदर दिख रही है भाभी। नजर मत लगाओ विक्रांत। टीका लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है दीदी, वो मस्त ही टीके जैसा लग रहा है। तिलोत्तमा, इतना घूर कर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं गुरुजी। बाल निकालते वक्त आप वहाँ नहीं थी सासू माँ, इसलिए अपने हाथों से आप इसके सर पर चंदन लगाइए। संभाल के लगाओ, हाथ नहीं लगना चाहिए। हाथ में नहीं लगने का मतलब क्या होता है? ब्रश से पेंट करते हैं वैसा करना चाहिए क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं छोटी माता। संस्कृत में बात करेंगे तब भी समझ जाऊंगी। आप ना मुझे पागल मत समझिए। माँ, ये ऐसे ही कुछ भी बकवास करती रहती है। अब बच्ची के सर पर चंदन लगाइए। ये लीजिए सासू माँ। इस आधे चांद के बारे में मैंने कहीं तो सुना है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना है इसके बारे में। डम्मो डम्मा। अम्बा शिव शंभो। अरे आपको क्या हो गया? चंदन लगाने के वक्त में माता के दिल में कुछ तो घबराहट शुरू हो गई है माता। ऐसा क्यों? What happened, सासू माँ? गायत्री को चंदन लगा रहे हैं तो उसको ठंड लग रहा है, लेकिन जो लगा रही है उस तिलोत्तमा का दिमाग गर्म हो गया है। आप लोगों के बोलने से हो जाता है क्या? अरे आप लोगों को मेरी मम्मी कैसी दिख रही है दिलिया? हम लोगों को अच्छा ही दिख रहा है साहब जी, लेकिन माता के दिल में ही कुछ और होने लगा है। माँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, बोल दीजिए सासू माँ। अपने अंदर कुछ हो तो बता देना चाहिए, नहीं तो कोई अपने ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। कुछ याद रहने के बाद भी कहेंगे तो इस बात का कोई फायदा नहीं है। क्या याद आया था मम्मी? ओ, तुमने जो सेवा की थी। मृत्यु। मृत्यु नहीं, बहुत कुछ रहते हैं, ये बोलने वाली थी, जल्दबाजी में बोल दी। माँ, थोड़ा और चंदन लगा दीजिए। विशाल, ये गायत्री कौन है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी सगी बेटी गानवी को छोड़कर
इस गायत्री के बाल निकालने का कार्यक्रम खत्म करके आए हो तुम लोग। अपनी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो इसे। ऐसा क्यों पूछ सकती हूँ मैं? वैसे भी ये तुम्हारी सगी बेटी तो नहीं है ना? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? कुंडली और ग्रह बराबर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। मैंने आपको बताया तो है ना। गायत्री की कुंडली कहाँ है? उस दिन स्वामी जी घर पर आए थे तो कुंडली का कागज जल गया था, है ना? हाँ। कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है ये तिलोत्तमा। बहुत होशियार है, सब पे शक करने लगी है। गुरुजी की तरफ क्यों देख रहे हो बेटा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ठीक तो है साहब जी। उस दिन जब कुंडली जल रही थी तो सभी थे वहाँ पर, तो आपको कहाँ से मिला? इसका मतलब शास्त्री जी से ये कब पैदा हुई उसके बारे में मैंने सब कुछ पता किया है। कब पैदा हुई है? 1 सितंबर। अरे गान्वी के बर्थडे पर ही गायत्री पैदा हुई है। और नहीं तो फिर कब पैदा होगी जी? तुम सामने खड़ी होकर देख रही थी क्या? दोनों ट्विंस हैं तो साथ पैदा हुई होंगी ना, अलग अलग डेट पे होंगी क्या पैदा? ट्विंस हैं क्या भाभी? हाँ, ये क्या बोल दिया मैंने? अरे रे। गायत्री को मेरी दीदी ने पैदा किया है, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि जो बच्चे गुम हो गई वो अपनी गायत्री देवी सासू माँ है, ये हम मानते हैं। मानते हैं इसीलिए इन दोनों को एक ही दिन एक ही डेट पर पैदा हुए हैं ये सोचकर मैं ऐसा बोल रही थी। गायत्री को यहाँ गोद लिया है पर एक बच्ची गुम हो गई थी, उसी वक्त ये यहाँ आई थी, इसीलिए इन दोनों का बड़ा सा केक लाकर एक साथ सबने सेलिब्रेट किया। हम सब ने कितना एंजॉय किया। मैं तो बस इतना ही बोल रही थी, है ना? लेकिन हो सकता है कि गलती से कहीं मेरे मुंह से कुछ और निकल गया होगा। वही। ए, चुप रहो। फालतू बात मत किया करो हासिनी। ये गायत्री अलग है और वो गायत्री अलग है। अगर दोनों एक ही हैं, पर उन लोगों के रास्ते तो बिल्कुल अलग हैं। अभी तो नहीं है ना माता? नहीं होना चाहिए। नहीं है माँ, फिर तुम चुप थोड़ी रहोगी। मेरी पोती ये कहकर उसे गोद में लेकर प्यार करके उसकी गाल सुजा दोगी। छी छी, सासू माँ की लिपस्टिक अगर बाबू को लगाएंगे तो कैसा लगेगा? दाग क्या क्या है हासिनी, धो देंगे तो साफ हो जाएगा। खून का दाग कभी नहीं जाता है। कभी कभी ज्यादा प्यार हो जाए तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है, बस ये बोल रही है माँ। जानती हूँ। ए, चलो चलो मम्मी। आषाढ़ में अच्छे दिन नहीं होते, थोड़ा संभल कर रहिए सभी लोग। ठीक है गुरुजी। मम्मी, बहुत दिनों के बाद आपने सोच समझकर बातें की हैं। मैं हमेशा एक ही तरह से रहती हूँ। इतने दिन हो गए हैं पर तुम्हें समझ में नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं। ठीक है मम्मी, अब ये बताओ कि बात क्या है? कौन सी बात? टकली बेटी। अरे वही टकली गायत्री बेटी जिसको देखकर
तुम बहुत तारीफ कर रही थी उसकी, और तुम इतना गौर से क्यों देख रही थी? उसके सिर पर चांद जैसा टीका देखने के बाद मैं अपने आप को भी जैसे बिल्कुल भूल गई थी वल्लभ। कारण बताना चाहिए ना मम्मी। तुम्हारी बड़ी माँ गायत्री का वंश चंद्रवंश था। हाँ? ओह। मेरे आने से पहले वो अपनी लाइफ को और अपनी कंपनी को और अपने घर को अच्छे से संभालती थी, पर मैंने आने के बाद सब बदल दिया वल्लभ। लेकिन तुमने कुछ किया तो नहीं ना मम्मी? प्रॉपर्टी हासिल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए गायत्री को मारकर उस जगदीश वर्मा की मैं दूसरी पत्नी बन गई वल्लभ। ये सब करने के लिए मैंने जो सैक्रिफाइस किया है, जो मेहनत की है, वो तुम्हें कम लगती है क्या? इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है मम्मी। बहुओं के नाम पर है ना। वो लोग मरेंगी तो बच्चों के नाम पर हो जाएगी। बच्चों को कैसे खिलाना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ? हाय सासू माँ। हेलो जी। अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। मम्मी, पागल औरत आ रही है। आई है ठीक है, पर क्या लेकर आई है वो पूछो। क्या लेकर आई हो? चांद लेकर आई हूँ। कहाँ पर है? तुम्हारी आंखों में मिर्ची गिर गई है क्या? मेरे सिर पर क्या है? अरे ये देखो। हाँ मम्मी, आधा चांद लगाकर आई है हासनी। हाँ, ये कहाँ पर मिला तुझे? बाजार से खरीद कर लाई होगी वल्लभ। ऐसा है क्या? एक पागल, ये अपना दिमाग खराब करने के लिए सिर पर लगा कर ले आई है। ये जब देखो पागलों जैसी हरकत करती है। हाँ वही, कैसे लगाई है वही देख रहा हूँ। ऐसे 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 मम्मी, ऐसे मम्मी, ऐसे। ए मम्मी, ए। मम्मी क्या कर बुलाते हो ना तुम? ए रुक जाओ, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? और कैसे घुसाऊं? ऐसे क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? एक मिनट, होल्ड ऑन। असल में मैं क्यों आई पता है? नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए ना। क्या है वो? कुछ ना कुछ जानू करके। वो क्या है? वही पता चलना चाहिए ना। अरे अरे मारो इसे कोई, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। ए, तू जा यहाँ से। वेट राजा, ऐसे जब सर दर्द होता है ना, तो ऐसे आधे चांद को अपने सिर पर लगाना चाहिए। ऐसे। अरे कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे चली गई मम्मी, रिलैक्स। तुम लोगों को गायत्री बाबू के चांद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसीलिए मैंने आकर डिस्टर्ब किया। छोटी लेमन जूस मांग रही थी ना, ये लो। वो नहीं पिएंगी माता। क्यों नहीं पीऊंगी मैं? तुम्हें नहीं पसंद है ना? मैं अब अकेली थोड़ी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं, तो इच्छा होती ही रहेगी। मालूम है हमें, हम भी बच्चे वाले हैं, इच्छा तो रहती ही है। तुम पियो छोटी। शक्कर नहीं डाली है क्या दीदी? खट्टा लग रहा है। हाँ डाला तो है। गानवी ने भी तो पिया है। गानवी ने भी पिया है? ग्लास लाते समय गानवी ने हाथ लगा दिया कि बड़ी मम्मी मुझे भी दे दो ना, तो मैंने उसे 2 घूंट पिला दिया। छोटी बच्ची है ना, मना नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको पिला दिया। छी छी, इस बच्चे का जूठा मैं पीऊं क्या? मुझे पसंद नहीं है। ए सुमन, पागल हो गई हो क्या? देख नहीं सकती सामने से कोई आ रहा है?
दीदी सामने से आ रही है, मुझे कैसे पता होगा? सही कहा। कोई बात नहीं सुमन, पर ऐसे कौन करता है? मुझ पर गिरा ठीक है, लेकिन अगर बच्चे पर गिरता तो? कॉफी और चाय होती तो सुमन के ऊपर तुम्हारा चिल्लाना बिल्कुल जायज होता नहीं। वो भी नींबू पानी था। तो वो फेंक क्यों दिया तुमने? नहीं पसंद आया इसलिए फेंक दिया। हम लोग बोल रहे थे ना, नहीं पसंद आएगा। वंडर, पर ऐसे कैसे अंदाजा लगा लिया? मेंटालिटी देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब छोड़ो नैनी, सुहागन का ऐसा खाली माथा नहीं रहता। लो कुमकुम लगाओ।